गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कल कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। देखो इस एक्सरसाइज में हमने मॉडुलस फंक्शन के ऊपर स्टडी करनी है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ रिजल्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं साइड में देता हूँ मॉडुलस फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स। देखो सबसे पहला जो रिजल्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मॉडुलस x अगर लेस देन a है तो दैट इंप्लाइज x इज लाइज बिटवीन -a to a। ठीक है। सेकंड जो मेथड, सेकंड जो रिजल्ट है इसका, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a तो दैट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a। थर्ड जो रिजल्ट रहेगा, मॉडुलस x अगर ग्रेटर देन a है तो आइदर x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। फोर्थ जो रिजल्ट रहेगा इसका, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a तो हम लिखेंगे आइदर x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है। कहने का मतलब है जब लेस देन का केस होगा तो हमारा जो x है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली इसमें ओपन ब्रैकेट लगेगी, इसमें क्लोज लग जाएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन साथ में तो क्लोज इंटरवल बनाएगा, ये ओपन इंटरवल बनाएगा। इसमें दो केस हो जाएंगे, या तो x माइनस a से छोटा होगा और या x a से बड़ा होगा। बट इसको मैं करवाने को आपको एक मेथड और भी उससे भी करवा सकता हूं, मोस्ट मेथड, लेकिन बेटा वो भी नहीं करा रहा कि वाई लेवल्स में चलते हैं शॉर्टकट्स। ठीक है। तो अब देखो इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज करने बेटा ये चार फॉर्मूले हैं या चार रिजल्ट समझ लो आप, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसके बेस पे ये एक्सरसाइज करनी है हमारे पास। देखो ध्यान से सुना, हमारे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सोल्व। देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और जो सेकंड पार्ट है सेम है, मॉडुलस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। ठीक है। तो मैं आपको इसमें से फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, हमारे को बोला गया है कि मॉडुलस x प्लस 1 सॉल्यूशन। देखो हियर मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इसमें देखो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 काम कर रही है बेटा। देखो क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मॉडुलस x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x या तो -a से छोटा होगा और या फिर x a से बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो आइदर x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसकी अगर बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, प्लस का 1 इधर भेजा तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां कितना होगा, देखो x प्लस 1 -1 लेस देन इक्वल टू -3 -1। ठीक है। इसके बाद 1 से मेरा 1 कैंसिल आउट, तो x की जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 हो गई। और तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है। और देखो x प्लस 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां पर वैल्यू कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो -4 या -4 से छोटी होनी चाहिए और का मतलब है यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया देखो x जो है वो बिलोंग कर गया -∞ से -4 या फिर क्लोज इंटरवल, और x बिलोंग कर गया 2 से ∞। 2 पे क्लोज इंटरवल तो बेटा इक्वल टू का साइन है, -4 पे भी क्लोज इंटरवल, और जिस तरफ बेटा इंफिनिटी होता है वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है। तो दैट इंप्लाइज x जो है वो बिलोंग कर गया -∞ से -4 यूनियन 2 से ∞। विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा होगा बेटा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। दोबारा देख लो बेटा, इसमें कहा गया था कि मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया। इसमें लिखा गया कि आइदर x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो यहाँ पर हमारी x की जगह किसने रखी है, x प्लस 1 है, तो इसका मतलब x प्लस 1 या तो -3 से
छोटा होगा और या x प्लस 1 प्लस 3 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो मैंने इस इनइक्वालिटी को जब सोल्व किया तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें लिखा कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, जब मैंने यहाँ पर -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -3 -1 माइनस का 4, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर x लेस देन इक्वल टू -4। इसका मतलब x की जो वैल्यू है या तो -4 या उससे छोटी टर्म्स लेगा ये, और इधर x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x जो बिलोंग करे आइदर या तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू को गेन करेगा। तो और का मतलब होता है यूनियन, तो और की जगह मैंने क्या लगा दिया यूनियन, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग करके -∞ से -4 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, इसी के साथ हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो बेटा इसका सेकंड जो पार्ट है वो सेम है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। Solve the following system of equations. Solve the following system of inequations. Modulus x minus 1 less than equal to 5, comma modulus x greater than equal to 2। देखो अब हमारे पास इसमें दो एक्सप्रेशन गिवन है, एक तो है modulus x minus 1 less than equal to 5 और दूसरा है modulus x greater than equal to 2। तो देखो सॉल्यूशन, modulus x minus 1 less than equal to 5 and modulus x greater than equal to 2। कहने का मतलब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है और मैंने कहा था कभी भी आपको दो इनइक्वालिटीज गिवन होंगी तो हम दोनों का सॉल्यूशन सेट निकाल के लास्ट में हम उसका इंटरसेक्शन कर लिया करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हमारी यूज हो रही है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। देखो मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a, तो दैट इंप्लाइज x इज लाइज बिटवीन -a और +a के बीच लाई कर जाएगा। तो यहां पर x की जगह लिखी है मेरी x-1 है और a की जगह लिखा 5 है, तो इसका मतलब x-1 इज लाइज बिटवीन -a टू a। तो देखो दैट इंप्लाइज x-1 is greater than equal to -5 less than equal to 5। ठीक है, अब देखो एंड ले लो एंड लिख लो एंड, देखो यहां पर क्या है मॉडुलस x greater than equal to 2, तो इसमें काम करें हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, तो इसको मैं लिखूंगा आइदर x less than equal to -2 और x greater than equal to 2। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो 1 को मैं दोनों तरफ भेज दूंगा, क्या लिख दो एडिंग 1 throughout, adding 1 throughout। तो देखो -5 + 1 less than equal to x minus 1 plus 1 less than equal to 5 plus 1, माइनस का 4 less than equal to x less than equal to 6। तो देखो x की जो वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर गई, -4 से 6 के बीच। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया -4 से 6 तक का क्लोज इंटरवल। अब इसकी अगर बात करते हैं एंड, आइदर x लेस देन इक्वल टू -2, तो इसका मतलब हो गया कि x है जो वो बिलोंग कर गया -∞ से -2 और मतलब यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की जो वैल्यू वो लाई कर गई 2 से इंफिनिटी के बीच में। अब देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट है, एक इस एक्सप्रेशन का और एक इस एक्सप्रेशन का, लेकिन बीच में हमारे पास लगा हुआ है एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, आगे देखो, देखो नाउ -4, 6 इंटरसेक्शन -∞, -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो हमने सेट के चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था बेटा, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये कौन था A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। हम इस रिजल्ट का भी यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ये हो गया A, ये मेरे पास B, ये मेरे पास C, तो A का इंटरसेक्शन पहले इसके साथ करेंगे, तो X बिलोंग कर रहा है -4 से 6 इंटरसेक्शन -∞ से -2 यूनियन -4 से +6
इंटरसेक्शन 2 से इंफिनिटी। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास होगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो -1 -2 -3 -4 अप टू सो। इसमें क्या है कि मेरी जो वैल्यू ऑफ x की -4 से 6 तक लाई करनी है, तो -4 पे भी डार्क और 6 पर भी डार्क। अब इन दोनों को देखो कंबाइन करेंगे तो पूरी पूरी लाइन आ गई यहाँ तक की डार्क हो गया यहाँ तक पूरा। फिर कह रहा है -2 से -इंफिनिटी, -2 पे भी डार्क और इंफिनिटी की तरफ चले गए इधर। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन रख दिया मिला -4 से -2 तक का इसके बीच में, तो x बिलोंग कर गया यहाँ पर, तो कर गया -4 से -2 यूनियन -4 से 6 तक का, तो ये कही होगा दोबारा से इंटरसेक्शन 2 से इंफिनिटी। तो यहां पर होगा 2 से 6 और यहां पर यूनियन आ गया मेरा 2 से 6 तक का कॉमन पोर्शन। आप ये लेकर रिप्रेजेंट करके देखो, तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया -4 से -2 यूनियन 2 से 6, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। -4 से -2 यूनियन 2 से 6, ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। देखो इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे और कभी भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन होंगे तो हम दोनों एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन सेट निकालकर उनको लास्ट में इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखो इसमें क्या था, x - 5 तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का यूज कर लिया, x इज लाइज बिटवीन -8 to 8। तो यहां पर x है तो वहां पर क्या है हमारे पास x - 1, तो दैट इंप्लाइज x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5। तो एडिंग 1 थ्रू आउट, इसमें मैंने 1 को ऐड किया तो -5 + 1, इसमें 1 ऐड कर दिया, यहां पर भी 1 ऐड कर दिया, 1 से 1 कैंसिल, या -4 या x के लिए 6, तो x लाइज बिटवीन -4 to 6। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया गया है, मॉडुलस f ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब x या तो -2 छोटा होगा या x 2 से बड़ा होगा। इसका सॉल्यूशन सेट ये बन गया, तो उसके बाद मैंने क्या दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया। प्रॉपर्टी मैंने सेट चैप्टर से यूज की गई है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b, b में यूनियन तो एज इट इज a इंटरसेक्शन c। फिर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन एज इट इज, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो मेरे पास आ गया सॉल्यूशन सेट ये, तो इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहे सोल्व 4 - x + 1। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व 4 - x का मॉडुलस +1 लेस देन 3। हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। देखो इसमें भी क्या देखें, इफ मॉडुलस ऑफ 4 - x + 1 लेस देन 3, तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। सॉल्यूशन ठीक है, मॉडुलस ऑफ 4 - x + 1 लेस देन 3। देखो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यहां पर रहेगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ 4 - x + 1 -1 लेस देन 3 -1। 1 से मेरा 1 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू रहेगी मेरे पास मॉडुलस ऑफ 4 - x लेस देन 2। अब देखो बेटा इसमें जो इनइक्वालिटी है वो है mod x लेस देन 2 वाली, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा x है वो लाइज बिटवीन -a to a, तो x की वैल्यू यहां पर क्या है 4 - x के इक्वल है, तो इसका मतलब 4 - x इज लाइज बिटवीन -2 से 2। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो दैट इंप्लाइज 4 - x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। अब देखो मेरे को यहां से 4 को रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 थ्रू आउट, सब्ट्रैक्टिंग 4 थ्रू आउट, तो -4 -4 लेस देन 4 - x -4 लेस देन 2 -4, तो -4 और -2 माइनस का 6 लेस देन 4 से मेरा 4 कैंसिल आउट, -x लेस देन -2। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा। जैसे ही -1 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके बाद
देखो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1। अब -1 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया प्लस का 6, साथ ही साथ की इनइक्वालिटी होगी चेंज। -6 लेते था तो यहां पर 6 ग्रेटर देन x और ये ग्रेटर देन 2, तो दैट इंप्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो दैट इंप्लाइज x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6। और देखो जैसे ही मैंने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस देन में। तो -6 यहाँ पर छोटा था -x से, तो जैसे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन हो गया 6 से और x बड़ा हो गया 2 से, तो दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया मेरे को 2 से 6। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 4 में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। इन प्रॉपर्टी को याद करना कंपलसरी है, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो क्वेश्चंस सोल्व नहीं होंगे आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी को लर्न कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। Solve the following inequations. Solve the following inequations. ठीक है ना, देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है मॉडुलस ऑफ 2 by x minus 4 greater than 1, x not equal to 4। सेकंड में बोला गया है मॉडुलस ऑफ x plus 1/3 ग्रेटर देन 8/3। और जो मेरा थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है मॉडुलस ऑफ 3x minus 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12। ये मेरे पास 3 पार्ट्स है बेटा इस क्वेश्चन के। तो देखो हम काम करें पहले पार्ट पे। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ 2 by x minus 4 ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले बेटा मॉडुलस की प्रॉपर्टी खोलेंगे, उसके बाद हम लीनियर इक्विवेलेंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे। तो देखो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें काम करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कि मोड x ग्रेटर देन a है तो आइदर x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a रहेगा। तो देखिए ध्यान से, आइदर 2 by x minus 4 लेस देन -1 और 2 by x minus 4 ग्रेटर देन 1। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में x की टर्म हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो आइदर 2 by x minus 4 plus 1 less than 0 और 2 by x minus 4 minus 1 greater than 0। तो यहां पर मेरे पास एलसीएम आ गया x minus 4 2 plus x minus 4 less than 0 और x minus 4 फिर से एलसीएम आ गया 2 minus x plus 4 greater than 0। देखिए आइदर x minus 2 by में x minus 4 लेस देन 0 और 6 minus x by में x minus 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए मेरे पास दो इनइक्वालिटी बनी, बट अगर इसका मैं डायरेक्ट से बताऊं तो x इज लाइक बिटवीन 2 से 4 और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, फिर से लेस देन 0 कर देंगे तो x लाइक बिटवीन 4 to 6 और बाद में इनका यूनियन कर दिया जाएगा। अब देखो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो केस 1 ये करेगी x minus 2 अपॉन x minus 4 लेस देन 0। कभी भी दो नंबर की
डिवीजन या प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो क्या क्या केस बनेंगे, आइदर या तो न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, या डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो। तो देखो केस बन गए, वन में ले ले लेस देन जीरो, तो देखो x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस फोर लेस देन जीरो, और या तो ये दोनों जीरो में, या x माइनस टू लेस देन जीरो एंड x माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, आगे देखो बेटा, देखिए यहां से आगे मेरे पास x ग्रेटर देन टू एंड x लेस देन फोर, और x लेस देन टू बेटा वापस एडिंग टू और लिख लेने जाओ x ग्रेटर देन फोर। अब एक बात और बेटा, यहां पर क्या x वैल्यू 2 से बड़ी, यहां पर x वैल्यू 4 से छोटी, तो इसका मतलब यहां पर x बिलोंग कर रहा है -2 से इंफिनिटी एंड मतलब इंटरसेक्शन -इंफिनिटी से 4। तो इनका जब यूनियन कर इंटरसेक्शन करेंगे तो x बिलोंग करेगा मेरे को 2 से 4 तक। आप ये लाइन रिप्रेजेंट करके देखो, 2 से इंफिनिटी और 4 से माइनस तो कॉमन रहेगा, 2 से 4 ओपन इंटरवल। अब और यहां पर अगर x लेस देन 2 से छोटा तो x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से 2, इंटरसेक्शन x 4 से बड़ा, 4 से इंफिनिटी। अब देखो -इंफिनिटी से 2, देखो 2 से -इंफिनिटी और 4 से इंफिनिटी के बीच में जो कॉमन आएगा वो मेरा आ रहा है x बिलोंग्स टू 5। इनका अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 0, ये 1, ये 3। अब ये कह रहे 2 से -इंफिनिटी, 2 से -इंफिनिटी इधर आएंगे सारे नंबर, यहां पर ओपन बोल 4 से इंफिनिटी, देखो ओपन बोल 4 से इंफिनिटी नंबर जाएंगे इस साइड सारे के सारे, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कुछ भी नहीं आ रहा, तो वैल्यू क्या आ गई 5। और का मतलब यूनियन, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग करेगा 2 से 4 यूनियन 5, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया 2 से 4। ये था मेरा केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर सेकंड पे, 6 माइनस x, तो केस सेकंड, केस सेकंड 6 माइनस x अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेटा इसमें मैंने कहा था कि x का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो जैसे माइनस को हम उस साइड पे भेजेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाएगी। अब ये फिर से कह रहे हैं कि x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 क्या है, लेस देन 0। अब देखो इसके लिए भी दो केस डिस्क्राइब करेंगे, देखो केस क्या होंगे, देखो एक बार, देखो इसके लिए केस बनेगा, देखो x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 लेस देन 0, और x माइनस 6 लेस देन 0 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 एंड x की वैल्यू लेस देन 4, और x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 4। यहां पर कह रहे हैं कि x की वैल्यू 6 से बड़ी, तो इसका मतलब जो x है वो बिलोंग कर रहा है 6 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन x लेस देन 4, 4 का मतलब माइनस इंफिनिटी से 4, 4 मतलब h भी चला होगी, x लेस देन 6, तो x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 6, इंटरसेक्शन 4 से इंफिनिटी। अब बेटा देखो, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर, ये जा रहा है 6 से इंफिनिटी, 4 से माइनस इंफिनिटी, तो इसके बीच में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो आएगा 5। आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। और x का माइनस इंफिनिटी से 6 या 6 से माइनस इंफिनिटी और 4 से इंफिनिटी, तो मेरे पास कॉमन जो आएगा वो आ गया 4 से 6 का ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आप बना के देखो बेटा, तो बिल्कुल एच बनेगा। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2। देखो ये कह रहे हैं 6 से माइनस इंफिनिटी, देखो 6 पे हो गया ओपन होल, माइनस इंफिनिटी की तरफ इधर चले गए, 4 से इंफिनिटी, 4 पे भी ओपन होल, इंफिनिटी तरफ, तो कॉमन क्या गया 4 to 6। तो अब देखो और मतलब देखो अब x बिलोंग कर गया 5 यूनियन 4 से 6। अब इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो मेरा x बिलोंग कर गया 4 से लेकर 6 तक था। देखो ये था मेरा 2 4, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, और बेटा जब हमने इसको प्रॉपर्टी लगाई तो बीच में और चल रहा था, तो फ्रॉम 1 and 2 से मैं कह दूंगा 2 4 यूनियन 4 6। देखो
इसको एक बार इरेज कर रहा हूं बेटा। तो देखो इसके हिसाब से मेरे पास हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। नाउ x बिलोंग कर गया 2 से 4 यूनियन 4,6, क्योंकि फिर था स्टार्टिंग में इसके बीच मैंने और लिखा था, आइदर ये और ये प्रॉपर्टी लगाई गई थी, तो और की वजह से यहाँ पर लग गया यूनियन। अब देखो इसको मैं लिखूंगा x, या तो आप इसका आंसर छोड़िए, आप लिख दिए x बिलोंग कर रहा है 2 से 6 माइनस 4। देखो 4 बेटा ओपन इंटरवल है, तो इसका जो आंसर बनेगा 2 से 6 माइनस 4 बनना चाहिए बेटा इसका आंसर, क्योंकि जो 4 है वो दोनों साइड ओपन है, 2 से 6 नहीं कह सकते, 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, क्योंकि वहां ओपन इंटरवल है, तो 2,6 माइनस 4 आएगा इसका आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं देखो इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट, मॉडुलस x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, तो इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर फिर से मेरी थर्ड काम कर गई, तो मैं कहूंगा आइदर x प्लस 1/3 लेस देन माइनस 8/3 और x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। तो देखो यहाँ से मेरा 3 आंसर आ गया, 3x प्लस 1/3 लेस देन माइनस 8/3, और यहाँ से भी 3 आंसर आ गया, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 8/3। तो मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, और इधर भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 1/3 लेस देन माइनस लेस देन 3 इंटू माइनस 8/3, और 3 इंटू 3x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 3 इंटू 8/3। 3 से मेरा 3, 3 से मेरा 3, 3 से मेरा 3, 3 से मेरा, ये हो गया 3x प्लस 1 लेस देन माइनस 8 और 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 8। अब देखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, और इधर भी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 1 को जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन माइनस 8 माइनस 1, 3x लेस देन माइनस 9, तो x में लेस देन होगी माइनस 3 मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, यहाँ लिख देना बेटा, ठीक है। और देखो यहाँ लिखेंगे तो 3x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 8 माइनस 1, और यहाँ से होगा 3x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन 7/3, यहाँ लिख देना। तो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन, और x बिलोंग कर रहे हैं 7/3 से इंफिनिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करें बेटा इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ बेटा है। चलो मैं एक स्टेप बताता हूं, उसके बाद आप खुद कर लेना। इसका मैं एक स्टेप बताता हूं बेटा, बाकी आपको खुद करना है। देखो तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 5/12। देखो इसमें काम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड काम करेगी तो इसमें मैं लिख दूंगा कि 3x माइनस 4 बाय में 2 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू माइनस 5/12 और लेस देन इक्वल टू 5/12। ठीक है ना। अब देखो 12 और 2 कैसे हो गया मेरा 12, तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एलसीएम ऑफ 2, 12 मतलब 12। तो 12 इंटू माइनस 5/12, 12 इंटू 3x माइनस 4/12,
सॉरी 2, 12 into 5 है 12, 12 से 12 से 12 2 6 या 12, ये हो गया माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 18x माइनस का 24 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब लिख लो एडिंग 24 ऑन बोथ साइड, एडिंग 24 ऑन बोथ साइड्स, 24 को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो माइनस 5 प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 18x माइनस 24 प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 24, 24 से 24 ये हो गया 19 लेस देन इक्वल टू 18x लेस देन इक्वल टू 29। अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 18, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 18, तो 19 बाय 18 less than equal to x less than equal to 29 by 18, so that implies x belong कर गया 19 by 18 comma 29 by 18, this is the required answer। ठीक है, तो बेटा अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखो पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व मोड x माइनस 1 अपॉन मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू R, x मॉडुलस x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। देखो सॉल्यूशन, मोड x माइनस 1 अपॉन मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें पहले मॉडल्स की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी बेटा, इसमें पहले लगी लीनियर इनइक्वालिटीज वाली प्रॉपर्टी। ये देखो अब फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की टर्म है, और ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कभी भी दो नंबर की डिवीजन 0 से बड़ी कब होती है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आल्सो पॉजिटिव। तो अब देखो इसके साथ हमारे केस बनेंगे आइदर, सॉरी इधर नहीं आएगा यहाँ पर, मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो एक केस तो ये बनेगा, और मोड x माइनस 1 लेस देन 0 एंड मोड x माइनस 2 लेस देन 0। तो ये प्रॉपर्टी में दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। अगर मोड x ग्रेटर देन है तो x या तो आइदर x सॉरी लेस देन माइनस है और x ग्रेटर देन है। अगर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आइदर x लेस देन इक्वल टू माइनस है और x ग्रेटर देन इक्वल टू ये। अब देखो या तो दोनों नंबर 0 से बड़े होंगे और या दोनों नंबर 0 से छोटे होंगे, तभी एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं कह रहा हूं मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस x ग्रेटर देन 2, माइनस 2 का प्लस का 2 बन गया। क्या आप लाइन में लिख लेना, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोड x लेस देन 2। बेटा कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मान लो कोई नंबर x एक 5 से बड़ा है और एक 6 से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 6, क्योंकि जो नंबर 6 से बड़ा है वो गारंटीड है कि वो नंबर 5 से बड़ा होगा। हाँ, अगर बात होती है लेस देन की, अगर x लेस देन 5 और एक x लेस देन 6 है और मैं कहता हूं कि दैट इंप्लाइज x लेस देन 5, क्योंकि जो नंबर 5 से छोटा है गारंटी है कि वो नंबर 6 से भी छोटा होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मोड x ग्रेटर देन 2। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जो नंबर 2 से बड़ा है वो नंबर 1 से अपने आप में बड़ा गारंटीड से होगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि जो नंबर 1 से बड़ा है वो 2 से भी बड़ा होगा। मान लो 1.5 1 से तो बड़ा है बट 2 से बड़ा नहीं है। मान लो मैंने लिया 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 2 बट 3 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज फ्रॉम इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि मॉडुलस x मेरा आ गया ग्रेटर देन 2। और यहां कह रहे हैं कि मोड x लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोड x लेस देन 2। अब यहां पर श्योरिटी ये बात की है कि जो नंबर 1 से छोटा है वो नंबर 2 से गारंटी छोटा मिलेगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि जो नंबर 2 से छोटा है वो नंबर 1 से भी छोटा होगा। मान लो 1.5 इज लेस देन 2 बट 1.5 नॉट लेस देन 1।
हाँ, अगर मैंने 0.5 उठाया तो 0.5 लेस देन 1, तो दैट इम्प्लाइज 0.5 आल्सो लेस देन 2, तो दैट इम्प्लाइज फ्रॉम these two expression gives mod x less than equal to 1। आगे बढ़े आंसर में। अब हम यूज करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी। यहां पर यूज करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी नंबर 3 कि mod x greater than 2, तो either x less than -2 और x greater than 2। यहां फिर से और चल रहा है, तो यहां प्रॉपर्टी नंबर 2 काम करेगी x greater than equal to -1 less than equal to 1। तो देखो यहां पर जो मेरा x बिलोंग कर गया -∞ से -2 और मतलब यूनियन x बिलोंग कर ग्रेटर देन 2 से इंफिनिटी, फिर से और मतलब यूनियन, और यहां पर x बिलोंग कर गया -1 टू सॉरी क्लोज इंटरवल इक्वल टू साइन साथ में, तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं कि मेरा जो x बिलोंग कर गया वो कर गया -1 टू 1 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, which is the required answer। बट ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक है, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने। सबसे पहले बटे लीनियर इक्वालिटी के 2 नंबर की डिवीजन 0 से बड़ी है तो क्या क्या केसेस हो सकती है, आइदर बोथ आर ग्रेटर देन 0 और बोथ आर लेस देन 0, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने मॉडल से ग्रेटर इक्वल टू 1 या से मॉडल से ग्रेटर देन 2, फिर मैंने वही प्रॉपर्टी यूज करी है, कोई नंबर अगर 2 से बड़ा तो 1 से गारंटेड बड़ा होगा, और लेस देन के केस में जो नंबर 1 से छोटा गारंटेड, वो नंबर 2 से छोटा होगा। तो दैट मींस भाई यहां से एक्सप्रेशन से अगर ये मिल गया, इन दोनों से मेरे को ये मिल गई वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, मॉडल्स की प्रॉपर्टी लगे 3 mod x ग्रेटर देन a की जगह हमारे पास 2 है तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, और बीच में चल रहा है तो इसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 mod x लेस देन इक्वल टू a, तो x लाइज बिटवीन -a टू a, तो x लाइज बिटवीन -1 से 1। उसके बाद और मतलब यूनियन, तो इसके बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो बेटा इसके एग्जांपल में कर लेना, एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूं। इसका करना आपने एग्जांपल नंबर 3 mod 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक एग्जांपल आपको करना है 4th, ठीक है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब इसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो सारे आप कर ले तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। और बेटा इसी के साथ अब आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।